नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे UPPET परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम और आप मिलकर के इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए, किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहनूर भेंट किया था? बादशाह शाहजहां को जो कोहनूर हीरा था वो किसने भेंट किया था? तो किसने किया था? मीर जुमला ने। किसने किया था? मीर जुमला ने। अगला प्रश्न है हमारा कि साहिब एक किरानी की उपाधि किसने ली थी? तो किसने ली थी? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस को ही मयूर सिंहासन भी कहा गया है, ये किसके पास था? तो किसके पास था? शाहजहां के पास। अगला प्रश्न है कि तख्त ए ताउस की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? बेवाइल खां ने। अगला प्रश्न है कि लेन पुल ने दारा सिकोह को क्या कहा? लघु अकबर। किसने कहा? लेन पुल ने। लेन पुल ने दारा सिकोह को, जो लेन पुल थे उन्होंने दारा सिकोह को कहा लघु अकबर। अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। कौन सी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। किसने दी? दारा सिकोह को शाहजहां ने। अगला प्रश्न है हमारा कि दारा सिकोह ने कितने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था? कितने? 52। कितने उपनिषदों का? 52। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। किनका? उपनिषदों का। तो दारा सिकोह ने कितने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था? 52। इन अनुवादों को तुर्क ए अकबर कहा जाता है। किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत की? किसने की? इल्तुतमिश ने। और किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? गयासुद्दीन बलबन। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने। दरबार में फारसी रीति रिवाज शुरू किया जिसमें सिजदा, पाबोस, नवरोज। किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि सबसे पहले ली थी। क्या किया था बलबन ने? जिले इलाही की उपाधि सबसे पहले ली थी। राशनिंग प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली, देखिए किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। अगला प्रश्न है हमारा कि चमड़े का सिक्का किसने चलवाया? तो चमड़े का सिक्का किसने चलवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। टंका व जीतल नामक अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? कौन कौन से? टंका व जीतल नामक अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। कहाँ से? एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। जो हमारा जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील की जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखिए कि भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, देखिए भीतरी अभिलेख ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। और ये किसका है? स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त का। अगला प्रश्न है एरड़ अभिलेख, यह अभिलेख भानुगुप्त का है। जो एरड़ अभिलेख है ये भानुगुप्त का है और है कहाँ? मध्य प्रदेश में। गोपराज की पत्नी सती हो गई थी और यहाँ ऐसी जानकारी मिलती है कि गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हो गई थी।
510 ईसा पूर्व की बात है। कब की? 510 ईसा पूर्व में। देखिए, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में। ईसा पूर्व को ही BC भी कहा जाता है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन। इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, द्वितीय गुरु थे रुद्र क्रामपुत। इनका गढ़ था जात्रिक, गोत्र गौतम, कुल शाक्य। इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। इनकी? महात्मा बुद्ध की। और मृत्यु को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। एक बार फिर से देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व या BC में लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, पिता शुद्धोधन, प्रथम गुरु आलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्र क्रामपुत, गढ़ जात्रिक, गोत्र गौतम, कुल शाक्य, मृत्यु कुशीनगर। और मृत्यु को ही क्या कहा गया? परिनिर्वाण भी कहा गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश और कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप। सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, महाबोधि स्तूप। महाबोधि स्तूप कहाँ है? बिहार, बोधगया में। कौन सा? महाबोधि स्तूप बिहार, बोधगया में है। हिमाचल प्रदेश, तबू मठ। देखिए, हिमाचल प्रदेश कहाँ है? तबू मठ। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के बंदरगाह। देखिए, हड़प्पा के बंदरगाह कौन कौन से हैं? बालाकोट, सूतकाकोट, सूतकांगेडोर और लोथल। देखिए, बालाकोट ये कहाँ पे है? ये बिंदार नदी के किनारे है। सूतकाकोट सादीकोर नदी के किनारे है। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? देखिए, लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए। किसके? चावल के दाने प्राप्त हुए। लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई। लोथल से लघु, देखिए, लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल की खोज, देखिए, लोथल की खोज SR राव ने कब की? 1957 में की। कहाँ? गुजरात में। तो इतने प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं कि हड़प्पा के बंदरगाह कौन कौन से हैं? बालाकोट, सूतकाडोर, सूतकांगेडोर, सूतकाकोट और लोथल। बालाकोट, सूतकाकोट, सूतकांगेडोर और लोथल। तो बालाकोट कहाँ है? बिंदार नदी के किनारे। सूतकाकोट कहाँ है? सादीकोर नदी के किनारे। सूतकांगेडोर कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए थे। लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई थी। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल की खोज SR राव ने 1957 में की थी। कहाँ पे? गुजरात में। और ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है या सूत्र है, जिसको कह सकते हैं कि जब गोरी चली थी, जब गोरी चली। देखिए, ये हमारा एक छोटा सा सूत्र है कि जब गोरी चली तो जा से हो जाएगा जौ, बा से बनावली, यानी कि बनावली से हमको जौ मिला था या प्राप्त हुआ था। बनावली से क्या मिला था? जौ मिला था। गा से क्या हो गया? गेहूँ। और रा से रंगपुर, तो रंगपुर से हमें क्या मिला? गेहूँ। चा से चावल की भूसी, और ये भी कहाँ से प्राप्त हुई थी? रंगपुर से। चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी? रंगपुर से। तो देखिए,
जब गोरी चली, जासे जौ, बासे बनावली, गासे गेहूँ, रासे रंगपुर। यानी कि जौ हमको बनावली से मिला और गेहूँ हमको रंगपुर से मिला, चावल की भूसी भी हमको रंगपुर से मिली। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 में क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। किसका? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। 1935 में एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। 1935 में एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। और एक्ट 1935 में केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। देखिए संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई, जिसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 7 हो सकती थी। देखिए जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गोयर। देखिए कुछ और प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए कि वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है, इसकी स्थापना देखिए कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 33 + 1 न्यायाधीश हैं। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 33 + 1 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है हमारा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन किससे संबंधित है? एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। देखिए जो कि अभी हमने प्रश्न पढ़ा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। तो आप देखते हैं कि ये उन्होंने कहा कब था? ये कहा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे। देखिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया। रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था। तभी जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तभी किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्या बोला था? कि मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ। अगला प्रश्न है कि देखिए 2 जनवरी 1930 को 2 जनवरी 1930 को पूर्व स्वराज प्रस्ताव पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 2 तारीख पहला महीना और 1930 को 2 तारीख पहले महीने में 1930 पूर्व स्वराज प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को ये प्रस्ताव पास हो गया। कब पास हुआ? 26 जनवरी 1930 को। प्रस्ताव पेश कब किया गया? 2 जनवरी 1930 को पेश किया गया और पास कब हो गया? 26 जनवरी 1930 को ये प्रस्ताव पास हो गया। इसी दिन भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। इसी दिन क्या हुआ?
भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया? आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ के लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ के लेखक कौन हैं? तो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। देखिए, ये जो पुस्तक है ये गुजराती भाषा में है। इसका हिंदी अर्थ है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कौन सी निकाली थी? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। हिंद स्वराज या यंग इंडिया, हिंद स्वराज यंग इंडिया, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। आगे देखिए, हमारे कुछ प्रश्न हैं कि महात्मा गांधी जी को किसने क्या कहा? महात्मा गांधी जी को किसने क्या कहा? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी जी को किसने क्या कहा? देखिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। बाबा मलंग, बाबा मलंग किसने कहा? खुदाई खिदमतगार संगठन ने, किसने? खुदाई खिदमतगार संगठन ने। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने। देशद्रोही फकीर, अब देशद्रोही फकीर कहा था फ्रैंक मोरेज ने, फ्रैंक मोरेज ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने। बापू, बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, बाबा मलंग की उपाधि खुदाई खिदमतगार संगठन ने दी थी, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरेज ने कहा था, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरेज ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब देखिए, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न है हमारा कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। जो खुदाई खिदमतगार संगठन था उसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। और इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खां ने ही लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। क्या चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां ने। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कुछ प्रश्न हैं जिनका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।